नमस्कार साथियों, बुलंद भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज आपको लेके आए हैं बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। यह वो मंदिर है जो काफी पूजनीय हुआ करता था अपने प्राचीन समय में, लेकिन धीमे धीमे इस मंदिर की प्रसिद्धि खत्म होती जा रही है। तो आज हम आपको इस मंदिर के बारे में बताएंगे और आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस मंदिर पे ऐसी क्या खास चीजें थी, कौन कौन से दो धाम हैं जिनकी पूजा अर्चना पहले की जाती थी और अब धीमे धीमे ये अपने अस्तित्व को खोते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ और मिलते हैं भगवान भूतेश्वर से और दर्शन कराएंगे आपको बाबा भैरवनाथ से। साथियों तो साथियों हम आ चुके हैं अब बाबा विश्वनाथ के मंदिर पे, जहाँ पर आपको हम बताएंगे, शिवलिंग से जुड़ी जानकारी देंगे और दर्शन करेंगे बाबा विश्वनाथ के। यही वह प्राचीन मंदिर है जिस पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इसका समय समय पर जीर्णोद्धार कर दिया गया है और देख रहे हैं आप सीधे बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। पुष्प अर्पित हैं बाबा विश्वनाथ जी के। पास में बैठे हुए हैं बाबा नंदी, जिनके बिना शिव की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यही बाबा विश्वनाथ का वह मंदिर है जो शमशाबाद में स्थित है, चौमुखी महादेव के पास में। और बिल्कुल समीप में बाबा विश्वनाथ के बराबर में बैठे हुए हैं महाराज नंदी भी, और जिनकी सवारी किया करते हैं भोले बाबा। और इनके पास में ही अन्य देवी देवताओं की भी तस्वीरें विराजमान हैं। और भोले बाबा का यह मंदिर, आप इसके दर्शन करिए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करिए। अपने आप में अनूठा मंदिर है ये। यहाँ पर जो भी श्रद्धा भाव से आकर के अपनी इच्छाओं की दरकार करता है बाबा विश्वनाथ से, यकीनन उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार में आने से। और यही वह मंदिर है जो समय समय पर अपनी ख्याति को खोता जा रहा है। लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोगों के साथ साथ प्रशासन भी अपना ध्यान नहीं दे रहा है। मैं अपील करूंगा भारत सरकार के सभी मंत्रियों से, आला अधिकारियों से कि वो इस मंदिर की तरफ भी एक बार अपनी नज़र को घुमाएं और कम से कम जो ऐसे मंदिर हैं जिनका अपना अलग अस्तित्व है, जहाँ पर कभी गंगा नदी बहा करती थी, ऐसे मंदिरों को कम से कम जीर्णोद्धार तो करवाएं समय समय से। और जो वहाँ पर गंदगी फैली रहती है उसके बारे में आपको बताऊंगा और उसका भी रोकथाम करवाया जाए, ऐसा मेरा सरकार से निवेदन रहेगा। तो हम घूम रहे हैं धीमे धीमे, बाबा विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आप भी आनंद लीजिए बाबा विश्वनाथ के मंदिर के। देखिए चारों तरफ यहाँ पर अलग अलग झरोके बनाए गए हैं बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शनों के लिए। दर्शक लोग भी दर्शन कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन तो यह बात है कि हमारे सनातन धर्म में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में और शिवलिंग में इस तरह से स्थापना की जाती है कि अगर कोई पथिक रास्ता भटकता भी है तो शिवलिंग के माध्यम से वह उस दिशा में जा सकता है जहां वो जाना चाहता है। आप देख रहे हैं प्रत्येक शिवलिंग का जो फेस होता है, यानी कि उस पर चढ़ाया गया दूध की धार हमेशा उत्तर की तरफ ही रहती है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं ये भी दिशा का सूचक है। तो मैं वही चर्चा कर रहा था कि सनातन धर्म में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसी कोई भी स्थापना की हुई ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई सदुपयोग न किया गया हो। कहीं ना कहीं पर उसका हमेशा कहीं ना कहीं पर वैज्ञानिक उपयोग रहा है। बस सिर्फ और सिर्फ अगर कमी है तो वो हमारे ज्ञान की, जिसके बारे में मुझको पता नहीं है और सनातन धर्म के लोग उसको पता भी नहीं करना चाहते। बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ और देखते रहिए ऐसी ही दुर्लभ जानकारियों को लेकर के इस वीडियो को। आगे आपको दर्शन कराएंगे हम बाबा भैरवनाथ के, तो हमारे साथ में बने रहिए और जड़ी बूटियों के भी आपको दर्शन कराए जाएंगे। उनके लाभ, उनकी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ में हमारे वीडियो के साथ में बने रहिएगा आप सभी लोग। अब हम चलते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद सीधे बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए। और अब हम दर्शन करेंगे बाबा भैरवनाथ के। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा विशाल एक घंटा लगा हुआ है, जिसको बजा करके बाबा भैरवनाथ को जगाया जाता है एक प्रकार से। और यह घंटा पूजन अर्चना करने के समय पर बजाया जाता है। और देख रहे हैं आप एक सुंदर सा त्रिशूल जिस पर 3 पुष्प अर्पित किए गए हैं बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ को। और अब हम आपको दर्शन करवाएंगे इसी के साथ ही बाबा भैरवनाथ भूतनाथ के भी। और यहाँ पर भी एक शिवलिंग है और बाबा भैरवनाथ विराजमान है यहाँ पर।
यही वह मंदिर है जहाँ पर लोग अपने दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान की अरदास करते हैं, पूजा करते हैं। उनकी बाबा भैरवनाथ को आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। यही वो सनातन धर्म है जिसमें कुछ भी चीज अधूरी नहीं है, हर चीज का पूर्ण रूप है। बस जानकारी के अभाव में हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। बुलंद भारत के माध्यम से आपको दर्शन हो रहे हैं बाबा विश्वनाथ के। इसी प्रकार से हम आपको दर्शन कराते रहेंगे ऐतिहासिक सभी चीजों की जो धीमे धीमे ख्याति को खोते जा रहे हैं। यह वह परिक्रमा करने के लिए जगह है जो गर्भ गृह में जो मूर्ति विराजित होती है उसके परिक्रमा की जाती है। तो परिक्रमा करने से भी कुछ लाभ हैं सनातन धर्म में। मैंने आपको बताया है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो अधूरा हो। तो परिक्रमा करने के अपने लाभ होते हैं। यहाँ पर परिक्रमा करने से जो ताकत होती है वो ताकत सेंट्रलाइज होती है और जो व्यक्ति परिक्रमा कर रहा होता है उसको उसका पुण्य फल मिलता है। जैसे आपने देखा है कि पृथ्वी भी परिक्रमा करती है सूर्य के, और पृथ्वी उसी रूप से परिक्रमा का अपना अपना विधान है सनातन धर्म में। और ये थे आपको दर्शन जो कराए जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ के हमारे बुलंद भारत के माध्यम से। अब हम आपको बताएंगे और दर्शन कराएंगे उस घाट के जो धीमे धीमे अपनी ख्याति को प्राप्त करता जिसकी ख्याति धूमिल होती जा रही है, और जहाँ पर कभी गंगा नदी बहा करती थी। यही वह मंदिर है जहाँ पर कभी गंगा नदी भी बहा करती थी। तो ऐसी जगह पर लेकर के आए हैं जिसके बारे में मुझको बताते हुए भी थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि यहीं पर हमारी प्रशासन की वो कमियां नजर आती हैं जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। यह जो आप काला पानी देख रहे हैं यह काला पानी नहीं था, और यहाँ पर कभी अपने समय में माँ गंगा की निर्मल धार बहा करती थी और लोग यहाँ पर स्नान करने को आया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य है आज हमारा कि माँ गंगा यहाँ से हमको छोड़ करके लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे 3 किलोमीटर पहुँच गई हैं ढाई घाट पर, और यहाँ से दूर आज वह निर्मल धार बह रही है। तो हम आपको बताएंगे कि यह घाट का पानी कैसे है और किस प्रकार से यहाँ पर पहले गंगा स्नान हुआ करता था, ये कैसे सिद्ध होता है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। साथियों, हमने अभी चर्चा कर रहे थे गंगा घाट के बारे में। तो ये कैसे सिद्ध हो कि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ कभी गंगा की धार बहा करती थी। आज हम आपको दिखाएंगे कि वह घाट का रूप जो पर कभी गंगा नदी बहा करती थी और आज धीमे धीमे उसको एक नाले के रूप में ले लिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से ये जो घाट पे गंदगी है जो आपको दिखाया जा रहा है कैमरा के माध्यम से, जिससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर कभी लोग बैठ करके स्नान किया करते। जैसे आपने बनारस में देखा होगा नदी पे किनारे पे सीढ़ियाँ होती हैं जहाँ पर लोग बैठ के स्नान करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी नालियाँ जो सीढ़ियाँ हैं वो सीढ़ियाँ जो हैं अभी भी मौजूद हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 7 जो सीढ़ियाँ हैं वो नीचे दबी हुई हैं और लगभग काफ़ी सारी जो पायदान है वो दबे हुए हैं नीचे, और पानी यहाँ पर बहा करता था, निर्मल धार गंगा नदी की बहा करती थी। आज वह लगभग डूब सी गई हैं इस गंदे नाले में। वो हम आपको दिखाएंगे जिससे आप लोगों को ये देख करके बहुत ही अचरज होगा कि कैसे सनातन धर्म अपने धीमे धीमे वर्चस्व को अपने खोता जा रहा है। और निर्मल धार जब यहाँ पर नहीं बह रही है तो यहाँ पर ये गंदा पानी ठहरने की जगह बना दी गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं नज़दीक से और किस प्रकार से आप इस चीज़ को देखेंगे कि निर्मल धार जो पे बहा करती थी वहाँ पर सीढ़ियाँ हुआ करती थी। और यहाँ पर आज भी आप लोग देख रहे होंगे कि जो सीढ़ियाँ हैं बनी हुई हैं, ये सीढ़ियाँ बैठने के लिए नहीं बल्कि ये सीढ़ियाँ स्नान करने के लिए हुआ करती थी। ऐसा बताया गया है, मुझे विशेष सूत्र से जानकारी मिली है कि यहाँ पर कभी निर्मल धार बहा करती थी
और निर्मल धार, ये पूरा जितना भी ये आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पे निर्मल धार बहा करती थी। अगर आप हमारे कैमरे में देख पा रहे होंगे तो दूर तक एक सुंदर सी पुल भी नजर आ रहा है, जो ये बात का प्रतीक है कि यहाँ पर कभी धार बहा करती होगी, जिसकी वजह से ये पुल का बनाने का जरूरत पड़ी होगी सरकार को। तो लेकिन वजूद को खो बैठा हमारा यह घाट, जिसमें आज गंदा पानी बह रहा है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे सरकारी आला अधिकारी हैं वो इस पर विशेष गौर करें। शमशाबाद के नगर पंचायत के जो चेयरमैन साहब हैं और जो नगर अधिशासी अधिकारी हैं वो इस बात पे विशेष ध्यान दें कि शमशाबाद का जो गंदे नाले का पानी है वो यहाँ पर ना ठहरे, और इसका एक फाइनल जो कहना चाहिए कि एक सॉल्यूशन निकाला जाए, हल निकाला जाए कि शमशाबाद का गंदा पानी है। मैं शमशाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी हमारे शहर हैं उनका गंदा पानी जो यहाँ पर है उसको फिल्टर करके यूज़ में लिया जाए, सिंचाई के काम में लिया जाए, ना कि हमारे धार्मिक स्थलों के चारों तरफ उसका जल भराव किया जाए। तो देखिए ये इसी प्रकार से इसका उपयोग होता है और धीमे धीमे ये गंगा नदी में इस नाले को पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि हमारी पावन नदी दूषित हो रही है। ये था हमारा वह घाट जिस पे आज भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है ये मंदिर, सिर्फ और सिर्फ गंदे नाले की वजह से और हमारे सरकार की निगरानी ना करने की वजह से। अगर सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे तो ये सारे के सारे मंदिर को पुनः जीर्णोद्धार करवाया जाए। और हम आपको दिखाएंगे कि इस मंदिर पर, बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर सिर्फ घाट ही नहीं, यहाँ पर लोगों को ठहरने के लिए भी एक प्रकार से छोटी सी सराय की व्यवस्था हुआ करती होगी, जैसे इसके खंडर से प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर एक भवन टाइप का बना हुआ है, लोगों को रुकने के लिए जगह बनी हुई है, सुंदर सुंदर से कपड़े बदलने की भी जगह बनी हुई थी। लेकिन समय ने सब चीज़ों को पलटा और आज इसमें जहाँ पर कभी धार बहा करती थी वहाँ पर एक नाले की, गंदे नाले की धार बह रही है। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इन सब चीज़ों पर विशेष गौर करें और जो गंदगी की वजह से हमारे धार्मिक स्थलों के आसपास बदबू आती रहती है, इन चीज़ों से भी निजात दिलवाई जाए और इस ठहरे हुए पानी को निकालने की कोशिश की जाए, निकलवाया जाए, जिससे कि इसका एक फाइनल सॉल्यूशन हम लोगों को मिल सके। और जहाँ पर अब आपको दर्शन कराएंगे उस जगह के, वो आपको दिखाएंगे जहाँ पर कभी लोग आया करते हैं और रुकने की व्यवस्था हुआ करती थी, लोगों के ठहरने की व्यवस्था हुआ करती थी। इस खंडर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर लोग आया करते होंगे और गंगा स्नान के समय पर लोग रुकते होंगे, ठहरते होंगे कुछ समय के लिए। तो ये देखिएगा पुराने समय का निर्माण किया हुआ छोटी ईंट से, जिसे ककैया ईंट भी बोलते हैं, उससे निर्माण किया हुआ वह भवन है, जिससे आप लोग देख रहे हैं बुलंद भारत के माध्यम से। यही बाबा विश्वनाथ मंदिर पर ही बना हुआ है। यहाँ पर लोग ठहरते होंगे और गंगा नदी पर स्नान करने के समय पर रुकते होंगे और अपना समय गंगा घाट पर व्यतीत करते होंगे। ये कुछ सीढ़ियाँ गई हुई हैं ऊपर के लिए, जो इस बात का सिद्ध करते हैं कि यह भवन सिर्फ एक ही मंजिला नहीं बल्कि बहुमंजिला हुआ करता होगा। यह वह सीढ़ियाँ हैं जिससे ऊपर जाकर के लोग रुकते होंगे। तो यह भी एक इस बात का गवाह है कि सनातन धर्म में कभी नदियाँ बहा करती थी और अब धीमे धीमे वहाँ पर गंदगी इकट्ठी हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे आपसे इसी वीडियो में दूसरे ठहरने की जगह का भी, जहाँ पर अलग एक कोठी टाइप के बने हुए हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे झांकर टाइप के हैं। तो उधर भी एक अलग आप देख रहे हैं रुकने की व्यवस्था थी। तो एक काफ़ी प्रचलित, काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हुआ करता था बाबा विश्वनाथ का मंदिर। लेकिन जब से यहाँ से गंगाधार ने मुंह मोड़ा है तब से इसकी धीमे धीमे ख्याति जो है लगभग ख़त्म होती जा रही है। लोग इसकी प्रसिद्धि को धीमे धीमे भूलते जा रहे हैं और सिर्फ भूलने की मुख्य वजह यह है कि गंदा पानी और सरकार का ध्यान ना देना इन सब बातों की तरफ। अब हम आपको उन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जिसके बारे में हमने आपसे शुरुआत में चर्चा की थी कि यह मंदिर अपने आप में प्रसिद्ध इसलिए भी है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जिससे आयुर्वेद के जानकार लोग इलाज करते हैं और लोगों का रोग ख़त्म करते हैं। आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ हैं वो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और जड़ी बूटियों
का उपयोग करके रोगी को रोग मुक्त करते हैं। तो यही वह जड़ी बूटियां हैं जहाँ पर लोग आकर के, डॉक्टर लोग आकर के, वैद्य लोग आकर के जड़ी बूटियों का रख लेते हैं और लेने के बाद उनसे रोगी को उपचार करते हैं और रोग मुक्त करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बारे में, जहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये ग्वार पाटा जैसे हम लोग बोलते हैं, ये जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, कहा जाता है कि यही वह वस्तु थी, यही वह जड़ी बूटी थी जो संजीवनी के नाम से ख्याति पाई थी उस समय। ये आप देख रहे हैं सीधी जड़ी बूटियों के दृश्य, जो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां हैं और पाई जाती हैं बाबा विश्वनाथ मंदिर में। जमघट है यहाँ पर, कह सकते हैं सरल शब्दों में। सारी की सारी जड़ी बूटियां यहाँ पर उपलब्ध हैं लगभग, जो मुख्य रोगों में उपयोग की जाती हैं। ऐसा मुझे विशेष सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, वृक्ष की छाल और अन्य प्रकार की जड़ी बूटियां जो यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिनके बारे में अभी हम तो अनजान हैं, लेकिन आयुर्वेद के विशेषज्ञ समय समय पर यहाँ आते हैं और उन जड़ी बूटियों का उपयोग रोगी को रोग मुक्त करने के लिए कहते हैं। तो एक बार पुनः हम लोग चलते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के साथ बाबा विश्वनाथ से विदाई लेंगे यहाँ से चलने के लिए, और आप लोगों को अंतिम दर्शन कराते हुए हम लोग यहाँ से निकलेंगे बाहर और मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में। पहले चलते हैं बाबा विश्वनाथ की बार पुनः दर्शन करते हैं और इजाज़त मांगते हैं उनसे। ये वही सेकंड दूसरा रुकने का स्थान या कपड़े बदलने का स्थान कह सकते हैं, यहाँ पर हुआ करता था गंगा स्नान घाट के समय पे। इसमें छोटे छोटे कमरे टाइप के भी बने हुए हैं महिलाओं के लिए, जहाँ पर लोग अपने रुकते होंगे और अपने वस्त्रों को बदलने के लिए व्यवस्था होगी यहाँ पर। क्योंकि छोटा सा यह भी एक कक्ष टाइप का है, जहाँ पर स्नान करने के उपरांत आप लोग देख रहे हैं हमारे सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर में बुलंद भारत के माध्यम से। इसमें भी देखिए सीढ़ियाँ गई हैं ऊपर की ओर। कहने का मतलब ये है कि ये अपने समय में बहुमंजिला इमारत हुआ करती होगी, जो लोग रुकते होंगे और यहाँ पर अपना समय देते होंगे। तो ये भी देखिए, और यही वह गंदा नाला है जो शमशाबाद से आता है और बाबा विश्वनाथ के मंदिर के घाट में इस पानी का ठहराव होता है, जिसको रोकने के लिए हम लगातार प्रशासन से अपील कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से भी और आप लोगों के माध्यम से भी। अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि प्रशासन की नज़रों तक इस बात को पहुँचे और बाबा विश्वनाथ के मंदिर के जो आसपास जो जल भराव की समस्या है उससे हमको निजात मिल सके।